नमस्कार। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साप्ताहिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के हमारे इस अंक का विषय आधारित है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर बाघों के संरक्षण और उनकी लुप्त प्राय हो रही प्रजाति को बचाने के लिए जागरूकता फैलाना है। विश्व आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मना रहा है। आज पूरे विश्व में सबसे अधिक बाघ संरक्षण कहीं हो सका है तो वह हमारा भारत ही है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारतीयों ने बाघ को देश की शक्ति, शान, सतर्कता, बुद्धि और धीरज का प्रतीक माना है। बाघ संरक्षण को प्रोत्साहित करने और बाघों की घटती संख्या के प्रति जागरूकता लाने के लिए 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने की घोषणा की गई और विश्व के सामने लक्ष्य रखा गया कि वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या को 2 गुना करेंगे। इसके बाद सबसे तेजी से इस पर कार्य भारत में ही शुरू हुआ, जहां साल 2010 में भारत में बाघों की संख्या 1700 के करीब थी, वह 70% से अधिक बढ़ गई है। नवीनतम बाघ गणना के अनुसार भारत में बाघ की संख्या 3167 है, जो विश्व की बाघ संख्या का लगभग 75% है। यह भी एक सुखद संयोग है कि भारत में बाघ अभयारण्य 75,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर फैले हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के जरिए लोगों को बाघ के संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है और इनके संरक्षण के लिए सेव द टाइगर जैसे अभियानों का परिणाम वर्तमान में बाघों के बढ़ते कुनबे के रूप में हम सभी के सामने आज है। भारत ने टाइगर को न सिर्फ बचाया है, बल्कि उसको फलने फूलने का एक बेहतरीन इकोसिस्टम दिया है। यह हम लोगों के लिए और भी सुखद है कि जिस समय हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, उसी समय दुनिया की करीब 75% टाइगर पॉपुलेशन भारत में ही है। भारत एक ऐसा देश है जहां प्रकृति की रक्षा करना संस्कृति का एक हिस्सा है। बाघों के लगभग सिमट चुके कुनबे को 50 साल पहले बचाने की देश ने जो मुहिम शुरू की है, उससे न सिर्फ बाघों की आबादी को एक नई ऊंचाई मिली है, बल्कि देश आज दुनिया भर में बाघों के संरक्षण की मुहिम का नेतृत्व करने को तैयार है। पॉडकास्ट के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।